नमस्कार सर। जागो एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है सर। नमस्कार सर। और बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है जो है आज जो सर विषय है जो है शिक्षा सर। जो है शिक्षा में सर जिस हिसाब से लॉकडाउन है बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ता होगा घर में रहकर, और क्या संस्थानों में जो है अच्छे अच्छे पदों पे आपने रहा है जो है। आप सर बताइए क्या बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है इस समय जो है वर्तमान समय में। ये आपने जो प्रश्न उठाया है ये बहुत गंभीर प्रश्न है और मैं समझता हूँ कि इस समय राजनीति की कुटिल भुजंगी ने हमारे देश को डस लिया है। यह देश बच पाएगा या नहीं यह तो जो है राजनीति करने वाले जानेंगे, लेकिन राजनीति में जो है धन का भी समागम हो रहा है, शारीरिक बल गुंडई जिसे कहते हैं वो भी घुसा हुआ है, और एक उसी में कुछ हिला लग गया है जिसको हम कहते हैं आरक्षण। ये आरक्षण आया तो बड़ा अच्छा, लेकिन ये विलक्षण क्यों हो गया जरा इसको समझना पड़ेगा। हम कहीं भी किसी भी रूप में किसी भी गली कोने में सीधे नहीं चल रहे हैं। हमारी चाल में लड़खड़ाहट हर जगह दिख रही है जो है। भाई ठीक है, इलेक्शन है तो इलेक्शन है, इलेक्शन है तो एक बार में इलेक्शन कराओ। रोज आना भारत के भीतर इलेक्शन हो रहा है। अरे कहीं ऐसा ना हो कि जो है घर के भीतर आज रोटी बनेगी या खिचड़ी बनेगी, इसमें भी जो है इलेक्शन घुस जाए जो है। और उसका परिणाम सुपरिणाम तो नहीं निकला, दुष्परिणाम जरूर निकला कि अखबारों में इलेक्शन हो जाने के समय से लेकर के रिजल्ट्स आउट होने के बाद अब पुरानी रंजिशों को लेकर के जो है तमाम हत्याएं और वैमनस्यता, विभाजन जारी है। ये शुभ लक्षण नहीं है। समाज में समरसता जब तक से नहीं होगी तब तक से समाज विकसित नहीं हो सकता। अब इसके लिए हमारी पार्लियामेंट सीधे सीधे ये पार्लियामेंट के ऊपर जाता है जो है, और पार्लियामेंट के भीतर जो लोग बैठे हुए हैं उनके चरित्र के बारे में कुछ ज्यादा कहने की जरूरत इसलिए नहीं है कि आप लोग देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी को भी जो है उनका मुंह नोच लिया जा रहा है, तो इधर विपक्ष वाले को जो है गाली और लोग पिटाई नहीं कर रहे हैं, बस इतना ही बाकी रह जा रहा है। ये क्या हो रहा है? वो युद्ध क्षेत्र है? वो युद्ध क्षेत्र नहीं है, वो निर्माण का क्षेत्र था, वो कल्पना का क्षेत्र था जहां से कि अच्छे विचारों का जो है निकलना चाहिए और उनका सही सही कार्यान्वयन होना चाहिए। लेकिन दिक्कत की बात तो यह है कि अयोग्य मंत्रियों के चलते जो है आइडियाज तो बहुत बन रही हैं। मोदी जी बहुत कोशिश कर रहे हैं। मैं न तो मोदी जी का समर्थक हूं, न तो मैं उनका आलोचक हूं, न तो मैं उनका जो है किसी प्रकार से विरोध करता हूं, लेकिन एक बात है कि जो अच्छी बातें हैं उसको अच्छा मानना चाहिए। उन्होंने अपने मन की बात कही, लोगों से जो है सुझाव भी मांगे। अभी अभी उन्होंने एक सुझाव मांगा था कि भाई 15 अगस्त को मैं जो देश को किस रूप में संबोधित करूं, इस पर भी अगर आप लोगों के पास में कोई विचार हो तो बताओ। बहुत अच्छी बात थी। एक प्रधानमंत्री, मैंने भी जो है कितने प्रधानमंत्री देखे, लेकिन कभी किसी प्रधानमंत्री ने इस प्रकार से जनता से जो सीधा संवाद करने का कोई प्रयास नहीं किया। ठीक है, मोदी जी के सहायक जरूर उलट हैं, पलट हैं, खलट हैं, बिलट हैं, बड़ी मुश्किल है। किसी की बुद्धि उसमें जो है सही नहीं चल रही है, सब आपस में झगड़ा कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को जो है काटने के चक्कर में पड़े हुए हैं, और उसी वजह से समस्या देश के सामने बढ़ती जा रही है। अब मैं आपको ले चलता हूं, मोदी जी ने किया तो जरूर, लेकिन शिक्षा को क्यों छोड़ दिया? अरे भाई बिना शिक्षा के गाड़ी कैसे बढ़ेगी ये तो सोचना था। और शिक्षा की जगह आपने जो है कभी भी किसी योग्य शिक्षा व्यक्ति को जो शिक्षा मंत्री नहीं बनाया। जो है शिक्षा की व्यवस्था तो सीधी सीधी होनी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आएगी कैसे जब वाइस चांसलर ही सही नहीं होंगे? मैं किधर से गिनाना शुरू करूं? वाइस चांसलरों के बारे में जिस प्रकार की टिप्पणियां बाहर से आना शुरू हो रही हैं, ये स्वयं में जो है दिल को कपा देने वाली टिप्पणियां आती हैं। और प्रश्न ये उठता है, छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। वो ये है
कि वाइस चांसलर जो है अपने चुनाव या अपने सिलेक्शन के लिए अब विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाने लगे हैं। और अब हथकंडे लगा करके आ गए तो भाई ठीक है, चलो। जैसे कि ट्रेन में हम लोग देखते हैं, देखिए मैं तो हमेशा थर्ड क्लास में चलने वाला रहा हूँ, जो है धक्का मुक्की सह करके मैं चला हूँ, जो है मैं जानता हूँ कि पहले कहाँ से आगे हैं, और कोई डब्बा नहीं मिला, इसी में घुस गए। अच्छा भाई ठीक है, चलो घुस गए बाबूजी, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा देखिए हम भी कहीं इसी में एडजस्ट हो जाएंगे। बैठ जाते हैं, चल देते हैं, वातावरण शांत हो जाता है। लेकिन अगर उसी में कोई गलत विचार वाला व्यक्ति बैठ जाता है तो वो सारे डब्बे को डिस्टर्ब कर देता है। वो बल प्रयोग को समझता है कि यही मेरा हथियार है और हम इससे जो है कुछ ज्यादा कर ले जाएंगे। आज ठीक वही स्थिति हो रही है। ये वाइस चांसलर जो है जब गलत रास्ते से प्रवेश कर रहे हैं तो जिस संस्था में ये प्रवेश कर रहे हैं उस संस्था को ही खाना और निगलना शुरू कर दे रहे हैं, जो है कभी सुना नहीं गया था, जो है। लेकिन अब वाइस चांसलरों के बारे में जो बातें सुनाई पड़ रही हैं उसको सुन करके एकदम से दिल कांप उठता है कि क्या पैसे के बल पर जो है टीचर्स का अपॉइंटमेंट होगा, योग्यता कोई क्राइटेरिया नहीं होगी, और 2-2 साल 3-3 साल से पोस्ट खाली पड़ी हुई है, सरकार ने जो पोस्ट दिया है, अरे उसके लिए जो है कितनी प्रक्रिया होती है, कितने विद्वान बैठते हैं, निर्णय होता है, विकास किस दिशा में हो रहा है, उन सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाना है, उसके माध्यम से जो विकास होगा उसके लिए योजना बनाई जाती है। लेकिन ये वाइस चांसलर जो है अपने लोगों की गोटी फिट करने के चक्कर में ये सिलेक्शन ही नहीं कराते। किसी भी यूनिवर्सिटी का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन किसी भी यूनिवर्सिटी का अगर आप रोस्टर निकाल करके देख लें तो पता यही लगेगा कि वाइस चांसलर साहब जो है सिलेक्शन कमेटी ही नहीं करा रहे हैं। अरे भाई क्यों नहीं करा रहे हो? और एक चीज, आपने अपने को कैसे मान लिया कि आप सभी विद्या के ज्ञाता है, जो है आपका रहना जरूरी है? अरे किसी को नॉमिनेट करो जो कि उस विषय का विद्वान हो, उसको लगाओ, एक की जगह 4 को बुलाओ ताकि बेईमानी न होने पाए। ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर सरकार चाह जाए तो गलत चुनाव हो जाए? कभी नहीं हो सकता। अब दूसरी बात आपको बता रहा हूं, डिग्री पर मत जाइए। जिस प्रकार से आज डिग्रियां दी जा रही हैं वो बिल्कुल फर्जी हैं। ये आईएएस जो कि बीए पास क्लर्क होते हैं, ये जो है आज पीएचडी की डिग्री लगाते हैं अपने नाम के पीछे, डॉक्टर लगाते हैं। मैं तो कहता हूं कि अगर इनके में हो हिम्मत और सरकार के पास हिम्मत हो तो जरा मेरा मुकाबला इनसे करवा दे, मैं इनके विषय में ही जो है इनका इंटरव्यू लेकर के पब्लिक के सामने इनको जो है इनकी स्थिति का आभास करा दूंगा। विद्वानों की उपेक्षा के कारण आज भारत जो है बहुत तेजी के साथ में कठिनाई की तरफ बढ़ रहा है। अब मूल प्रश्न जो कि है आपका, क्या आखिर हो तो हो क्या? हमको जो है उन विषयों पर जाना पड़ेगा, जैसे रसायन शास्त्र है। आप कहेंगे आप केमिकल इंजीनियरिंग के आदमी हैं, रसायन से जुड़े हुए हैं इसलिए आप नाम लेते हैं। और भाई क्यों न नाम लिया जाए? आज हमारा पूरा देश जो है चीन से रसायन आयात कर रहा है। मैं दूसरी तरफ आपको ले चलता हूँ, अमेरिका वगैरह और तमाम देश हैं जो कि जो हमारे यहाँ अपने यहाँ के उपेक्षित खराब हुए मशीनों को उन्होंने डंप करने का यार्ड बना लिया है, डंपिंग यार्ड हो गया है भारत। लेकिन उसमें ऐसे जो है पदार्थ हैं जो कि बहुत ही खतरनाक हैं। हमारे यहाँ टेस्टिंग फैसिलिटीज नहीं है, जो है जहाँ से माल आया उतार दिया गया, रख दिया गया, लोगों को कैंसर हो रहा है। आपको याद होगा शायद कुछ दिनों पहले की बात है कि दिल्ली में जो है गुदड़ी बाजार में एक मशीन थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की मशीन थी, वो उठा करके सबों ने गुदड़ी में बेच दिया। उसके बाद में जो है वो कबाड़ी उसको तोड़ने ताड़ने लगे, एक का तो बाल ही उड़ गया, एक के देह में से जो है मांस के लोथड़े गिरने लगे। तब हल्ला हुआ, करे रे 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 ये क्या हुआ रे, ये क्या हुआ रे। ये जब समाचार अखबारों में आया तब जाकर के जिस प्रोफेसर के समय में वो खरीद हुई थी तब उन्होंने कहा कि ओ अरे ये तो मैंने परचेज करवाया था न्यूक्लियर रेडिएशन पर स्टडी करने के लिए, और ये गामा रे वाला रेडिएशन जो कि है वो वहां पर कैसे पहुंच गया, इसको देखना पड़ेगा, फिर क्या हुआ भी पता नहीं, क्योंकि इस तरह की चीजों को छिपा भी दिया जाता है, गिरा दिया जाता है। लेकिन देखना ये होगा कि शिक्षा की कमी हमको चोट और ऐसी ऐसी चोट पहुंचा रही है जिसको कि हम दीर्घ काल तक उसके दुष्परिणामों को भोग रहे हैं।
तो पहला बिंदु जो कि शिक्षा के क्षेत्र में आ रहा है वो है रसायन का है। दूसरा है आपका एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भी जो है बहुत प्रकार के रसायनों का जो है प्रयोग होने लगा है। तो ऐसे समय में यह जानना जरूरी है कि कौन सा रसायन ठीक है, कौन सा रसायन ठीक नहीं है। तीसरी समस्या हमारी आ रही है भूजल की। जो लोग भी बोरिंग कराए हैं अपने यहाँ, उनको इस बात का पूरा पूरा आभास है कि पहले अगर उनका जो कि हैंडपंप था या सबमर्सिबल लगा हुआ था या जहां पर ट्यूबवेल्स लगे हुए थे, वहां पर अब पानी का डिस्चार्ज मशीन नहीं दे पा रही है उतना जितना कि शुरू में दे दिया करती थी। भूजल खत्म हो रहा है हमारा जो है, और जल्दी ही आप ये देखेंगे कि हम वीरान प्रदेश हो जाएंगे। कभी इस पर चर्चा नहीं दिखाई पड़ती है, कभी किसी जो है सेक्रेटरी के मुंह से इस पर जो है दो शब्द कॉशन जिसे कहते हैं, सावधान करने के लिए जो है मुख्य जी को, मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी से कभी इन पर चर्चा नहीं होती है। ये लोग जो है हवा बना करके, सड़क बंद करा करके, अभी बनारस का किस्सा है, एक रोगी जा रहा था तो यहाँ के लोकल जो कि एमएलए है वो उन्होंने गाड़ी को पास कराया क्योंकि रोगी उसके भीतर जो चिल्ला रहा था, मरने की स्थिति में था। क्या हो रहा है इस प्रकार से? इतनी असंवेदनशील हमारी पुलिस और हमारा समाज क्यों होता जा रहा है? अब आ जाते हैं मौसम की तरफ। मौसम विज्ञानी अगर ये बताता है कि आज यहाँ पानी बरसेगा तो पता लगा कि वहां सूखा जरूर रहेगा। जो है आज की ही चर्चा मैं आपसे करता हूँ। आज ही जो है आप बता रहे हैं कि आप तहसील में थे, वहां पर जो है पानी बरस रहा था, और मैं यहाँ पुलिस लाइन के पास में, पुलिस कमिश्नर कार्यालय के पास हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पानी का नाम निशान नहीं था। अरे भाई, ये कुल दूरी जो है 1.5 किलोमीटर है। तहसील से लेकर के पुलिस लाइन कमिश्नर साहब का जो ऑफिस है वो 1.5 किलोमीटर है। बाबा क्या हो गया? किसने बादल का हाथ पकड़ के कहा कि चल बे चल, हट, उधर नहीं जाना है? ये प्रश्न है जिन्हें कि हमको समझना पड़ेगा, इनका उत्तर देना पड़ेगा। ये छोटे फुट मैंने तो कुछ दिन पहले कहा था किसी इंटरव्यू में कि बादल होगा, हवा होगी, मौसम सावन भादों का होगा, मगर पानी नहीं होगा। ये एक बहुत विकट स्थिति बन रही है। लेकिन देखना हम लोग को यह है कि हम अगर अपनी शिक्षा व्यवस्था को दृढ़ नहीं करते हैं तो देश का विकास नहीं होगा। अब आ गई उसमें इस समय डिस्टेंस एजुकेशन। उसका क्या मतलब होता है? अरे भाई, मैं तो पढ़ाया हूँ क्लास में खड़े होकर के, मशीनों को दिखला दिखला करके पढ़ाया है, फिर भी लड़के नहीं समझते थे, अच्छे लड़के नहीं समझते थे। लेकिन आज आप कहते हो कि कंप्यूटर पर लेक्चर दे देंगे। कंप्यूटर के लेक्चर से जो पुस्तकस्तु या विद्या परहस्तगतम धनम, पुस्तकस्तु या विद्या परहस्तगतम धनम, कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। आपके बैंक अकाउंट में अरबों रुपया हो, किस काम का? और उसी तरीके से पुस्तक पढ़े थे जो है ज्ञान, वो आपको वक्त पर काम नहीं देगा। इन बातों पर ध्यान देते हुए हमारे देश को जो है अपने शिक्षण व्यवस्था में सुधार ले आने की जरूरत है, जिसकी शुरुआत जो है गवर्नर्स को करनी पड़ेगी, चांसलर्स को करनी पड़ेगी कि वो जो है उन वाइस चांसलर्स को निकाल बाहर करें, बिना हिचक के निकाल बाहर करें। सिर्फ एक नोटिस जो है 2 लाइन की कि आपके यहाँ इतनी पोस्ट वैकेंट इतने दिनों तक कब रही, आपने कब चार्ज लिया था और कितने दिन हो गए और कितने दिनों में भरा जाना चाहिए था। आप अपनी पैरवी करने के लिए कितनी बार जो है राज्यपाल के यहाँ और राष्ट्रपति भवन का जो है चक्कर लगाते थे, और इसके बाद में इन टीचर्स का अपॉइंटमेंट आप नहीं कर रहे हो, क्लासेस सफर कर रहे हैं, प्रैक्टिकल सब नहीं हो रहे हैं, मशीनें नहीं चल रही हैं, जो है कौन ध्यान देगा? तो ये सारी बातें बड़े विचार की हैं। मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा विशद विषय आपने ले लिया कि इस पर तो 2-4 दिन तक। एक सवाल मेरा और है सर, जो आपने इतना बोल दिया तो मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिला। जो मेरा ये सवाल है सर, ये लॉकडाउन में जो है बच्चों का क्या होगा? मतलब बच्चों को शॉर्ट संक्षिप्त में सर। एकदम बिल्कुल सही कहा आपने। बच्चों को हमने पुस्तक से दूर कर दिया है। हम लोग उनको ये, अरे भाई एक बात है, हम लोग जब पढ़ते थे तो लोग 2-2 साल 3-3 साल फेल होते थे। जो है एक मेरे पड़ोसी थे, मेरे मित्र थे, वो जो है 8 बार जो है दर्जा 12 में फेल हुए थे। तो क्या हुआ? उनको काट के फेंक दिया गया? नहीं, बाद में पास हुए,
नौकरी भी पाए, सब कुछ हुआ। बच्चों को हमें जो है किताब पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। किताब से कई चीजें मिलती हैं। कंप्यूटर में सिर्फ कोई बोल रहा है, कोई सुन रहा है, आधा सुना आधा नहीं सुना। टीचर के सामने जब वो रहता है तो भाव बदल जाते हैं, वातावरण बदल जाता है जो है। मान लीजिए कि टीचर अगर किसी कारण नहीं भी है तो कम से कम बच्चे को किताब दी जाए और उसको प्रेरित किया जाए कि पढ़ो। और यह कार्य जो है सरकार के स्तर पर नहीं, ये माता पिता को भी हिदायत तो जो है लेना पड़ेगा जो है कि वो बच्चे को थोड़ा प्रेरित करें। ये बड़ा विषय है। मैं समझता हूँ कि आपको अपने इंटरव्यू को जो है कंटिन्यू करना पड़ेगा कभी और के लिए, ताकि शिक्षा का जो है पूरा मूल्यांकन और विश्लेषण हम लोग कर सकें। लेकिन वर्तमान के लिए यह जरूरी है कि जहाँ पर के शिक्षक हैं, जहाँ पर की यूनिवर्सिटीज हैं, जहाँ वाइस चांसलर्स हैं, जहाँ पर की लैब्स हैं, जहाँ मशीनें हैं, वो क्यों कार्य नहीं कर रही हैं यह देखा जाए। और हमारे प्रदेश की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, मैं दूर तो नहीं जाना चाहता हूँ, ये बगल में ही जो है हमारी गोरखपुर यूनिवर्सिटी है। अरे भाई क्या हो रहा है वहाँ, तमाम पोस्ट सुनता हूँ। लखनऊ यूनिवर्सिटी है सुनता हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सुनता हूँ जो है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के बारे में मैंने सुना कि उन्होंने अजान से तो उनको परेशानी हुई, पोस्टें खाली हैं, अयोग्य टीचर्स हैं जो कि पढ़ाते नहीं, क्लास में नहीं जाते हैं, तो उनके बारे में उनको एक्शन करने का जो है अवसर ही नहीं मिला जो है। ये क्या है, हम लोगों को सचेत सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि बहुत सारी कटु बातें भी आई हैं, लेकिन वो नाराज होने की बातें नहीं। मैं किसी व्यक्ति की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे सिस्टम की खामियों को इसलिए गिना रहा हूँ शायद हम सुधर जाए। और अगर हम सुधर गए तो हम जरूर जो है विश्व के उन्नत राष्ट्रों में आएंगे और हमारे मोदी जी का जो सपना है विश्व गुरु बनाने का भारत को, वो अवश्य सार्थक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा जो है। अब मुलाकात होगी किसी और टॉपिक पे आपसे जो है। धन्यवाद सर। धन्यवाद।